हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताओ भाई, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। भाई, औरत को दिन छिपते ही ठंड लगे लगे है। इसलिए भाई दोपहर सुबह का नाश्ता बना दिया, खा लिया पी लिया, सुबह के नाश्ते से जीत गए। अब हमने सुबह का नाश्ता बना दिया। नाश्ते की चिंता रहती है, कोई कहेगा मैं ये खाऊंगा, कोई कहेगा मैं ये खाऊंगा। बताओ भाई क्या खाना, हम वही खिलाएंगे आपको। ठीक है, तो सुबह का नाश्ता पानी करवा के औरत जिसको स्कूल जाना है स्कूल भेज देती है, और जिसको घर रहना घर रहता है, जिसे दुकान जाना वो दुकान जाता है। ठीक है भाई, जिसे दुकान जाना जिसे दुकान जाना दुकान जाता है। ठीक, उसके बाद हो जाती है दोपहर की दिनचर्या। अब औरत को जैसे ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते हैं, स्कूल वाले स्कूल जाते हैं। भाई स्कूल वाले स्कूल चले गए, ड्यूटी वाले ड्यूटी चले गए। उसके बाद चिंता हो जाती है औरत को दोपहर के खाने की। आदमी कहते हैं ना, औरत बेफिक्रा खाती है। आदमी लोगों की सोच ये है कि औरत बेफिक्रा खाती है। औरत से ज़्यादा चिंता इस धरती पे कोई नहीं कर सकता, और उससे ज़्यादा सहन शक्ति कोई नहीं कर सकता। जितना औरत सुनती है ना, बर्दाश्त करती है, आजकल की बहू बेटी नहीं करती जितना हम लोगों ने किया। हम लोगों पे खूब अत्याचार हुआ, ससुराल में खूब अत्याचार हुआ, फिर भी हमने सहन किया। क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमको डरा कर रखते थे। हमारे मम्मी पापा हमें डरा कर रखते थे। पहले ना फ़ोन थे। जब हमारी शादी हुई, मेरी शादी को 38 साल हो गए भाई। जब हमारी शादी हुई, जब फ़ोन नहीं थे, नहीं, ना फ़ोन था ना कोई मतलब था। जब जाती लड़की डायरेक्ट ही जाती, साल 6 महीने में अपने पीहर जाती, डायरेक्ट ही जाती। कोई फ़ोन सुविधा नहीं थी, किसी को कुछ कह नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। ठीक है, और आजकल की लड़की तो भाई ना सुने, अगर कोई ससुराल वाला एक सुनाएगा तो बेटी 4 सुना के छोड़ेगी। माँ बाप भी कहते हैं अब सुनना नहीं, एक सुनाओ तो 4 सुनाइए, एक मारे तो 4 मारिए। ठीक है, पहले लड़की पिटती छिपती वहीं रहती, काम करती, अत्याचार होते उनको भी सहती, और सास कह देती थी पिटने के बाद भी। अगर भाई जब फैसला होता था, फैसला करते थे ससुर वगैरह बैठ के, तो सास के बोल होते थे, किस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूँगी। ये फैसला होता था, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूँगी। तो ये गलत था, ये गलत था, बहू बेटी पे गलत होता था। ठीक है, और भाई औरत को चिंता चढ़ी रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना। काम करने के बाद भी पीटती थी औरत। अब औरत के जितनी सहन शक्ति वाकई में कोई नहीं कर सकता इस धरती पे। माता रानी ने इतनी शक्ति औरत को दी, सबकी सहन करती है औरत। अपने बच्चे की करती, अपने बेटे की करती, अपनी बेटी की करती, अपने पति की करती, अपने सास ससुर की करती, नंद की करती, सबकी औरत सहन करती है। और जिसने सहन कर लिया उसका घर बच गया, और जिसने सहन नहीं करा उसका घर नहीं बचा। तो फिर आदमी कहते अब भाई बहू ही खदा खुआर थी, सास ससुर की, नंद की या देवर की गलती कोई नहीं निकालेगा। नहीं, कमी निकलेगी किस में? एक बेटी में। बेटी मेरे भी है, सबका बेटी है, गलती बेटी में निकलती। किसने ये किया है, इसने ये नहीं किया, तो भाई ये गलत है। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलिए, निभा कर चलिए, घर कभी नहीं बिगड़ेगा। घर सुधरे ही सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। और मैं तो कहूँ, मैं तो अपनी बित्ती कहूँ, अगर मेरा आदमी मेरे को गाली गुप्पड़ करते हैं तो मैं बोलती नहीं हूँ। मैं कब बोलती हूँ? जब ये चुप हो जाते, राजी खुशी बहुत अच्छे रहते, जब मैं बोलती हूँ प्यार से, एकदम बिल्कुल सहन से, बिल्कुल उससे लड़ने के तरीके से। मैं कहा रात तुमने ऐसे से बोला मेरे को, ऐसे से बोला, तो हमारे आदमी कहेंगे दुकान चला जाऊँ या ना जाऊँ, सुबह सुबह मूड खराब करने लगी। फिर भी कोई नहीं सुनता भाई। तो औरत को तो भाई सुबह की खाने की चिंता, शाम के खाने की चिंता, दोपहर के खाने की चिंता, औरत तो इसी में रह जा। अब बेटे के कपड़े प्रेस करने, अब आदमी के कपड़े प्रेस करने, अब बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के प्रेस करने। अब इसका बटन टूट गया, अब इसकी पैंट उधड़ गई, इसकी चैन फट गई,
अगर औरत ये ना करे ना तो आदमी बच्चे तो बच्चे, आदमी भी नंगे फिरे। और आदमी किसी ज़रा देर में कह देते क्या किया, सुबह से थाली पड़ी घर में, काम ही क्या था, 2 रोटी बनानी बस। दो रोटी तो हमारे सामने बना ली थी, काम क्या है भाई, ऐसे बोलते। अरे भैया रे, मैं भाई परेश भी कर रही हूँ, खाली वीडियो नहीं बना रही, मैं परेश भी कर रही हूँ। इतनी फुर्सत नहीं है मेरे को, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, पर इतनी फुर्सत नहीं कि मैं बैठ के आराम से 2 वीडियो बना लूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। वीडियो बनाऊंगी तो गली में आते जाते बनाऊंगी, लोग देखते हैं, शर्म आती है, फिर भी मैं बना लेती हूँ चुपके से, आँख छुपा करके, थोड़ा सा अपने लिए टाइम चुरा के। अब देखो, मैं अब सोची थी एक ब्लॉग बनाऊंगी, पर फिर भी टाइम नहीं है, और परेश करनी थी, परेश करनी है, परेश कर रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ बहन बेटी को, बेटी पहले बहुत अत्याचार होते थे, अब तो तुम बहुत अच्छी रहती हो, सहन करो और अपना घर बसाओ। घर ना बिगड़ रहे तो किसी की मत कर रही। बाप के घर रहती है ना शादी के बाद बेटी, तो बाप को भी भारी लगने लगती है। कह देते हैं हम लोग, भाई आ जाइए, कोई बात हो तो हम तेरे साथ हैं, पर जो चीज़ जहाँ की है वहीं पर अच्छी लगती है। बेटी ससुराल में सुंदर लगती है, शादी के बाद पीहर में अच्छी नहीं लगती। किसी की भी बेटी हो, मेरी हो या किसी की भी हो भाई। तो बेटियों, पहले जितना अत्याचार ना हम पिटते थे, हमें खुद मेरे को खूब कूटा गया, खूब एक एक हड्डी तोड़ी गई मेरी, पर मैं मेरी माँ डरा कर रखती थी, 4 बहनों तू यहाँ बैठ जाएगी तो किसी इनके भी फेरे ना फिरने के, ऐसे मेरे को खूब कूटा गया, खूब कूटा गया भाई। मैं अपनी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की कहानी बताऊंगी तुमको, बहुत 38 साल पुरानी कहानियाँ मैं सब सुनाऊंगी। अब मैंने सोच लिया दूसरे की कहानी पे क्यों वीडियो बनाए, हम अपनी कहानियों पर वीडियो बनाएंगे। एक एक कहानी पर एक एक दुख, अपना एक एक दुख ज़िंदगी का मैं सबको बताऊंगी, शेयर करूंगी, यूट्यूब फैमिली से शेयर करूंगी। और मेरी यूट्यूब फैमिली लाड दुलार प्यार देना अपना, मैं अपनी कहानी सबको बताऊंगी। झूठी नहीं, झूठी बताऊंगी तो ससुराल वाले भी तो देखेंगे। सारी कहानी सच्ची सच्ची बताऊंगी, कोई झूठी मन गढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगी, क्यों सच्चाई कहीं छुप नहीं सकती और झूठ कहीं दब नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या दुख देखा तो मैं सब बताऊंगी, तो आप लोगों की आंखों में भी पानी आ जाएगा। पर हमारे माँ बाप ने कभी भी ये नहीं कही आप यहाँ आ जाना, नहीं, वहीं रहो, ब्याह दी काज दी, वहीं से डोली निकल, वहीं डोली गई वहीं से अर्थी निकलनी चाहिए, ये बोलती थी हमारी मम्मी। राजी खुशी रोज आइए बेटी, पर लड़के कभी ना आइए। तो भैया मैं कूटी पीटी छिती कुछ भी हुआ, मारी पिट्टी, पर मैं कभी अपने पीहर नहीं गई, लड़के राजी खुशी बहुत गई। और अब बता देती हूँ तो भाइयों के सबके जुन आ जाता कि इतना दुख सहा तूने, इस धरती पे इतना दुख सहा हमारी बहन ने, इतना वो लगता है। अगर मैं बता देती हूँ कोई बात, आपको अब किसका कौन बिगाड़ लेगा। अब तो मैं अपने घर की मालकिन हूँ, जो करती हूँ धरती हूँ, मैं अपने घर की रानी हूँ, पर दुख बहुत भरे भाई। अब तो मैं अपने घर की रानी हूँ, अब मुझे कोई नहीं कह सकता कब सो रही है, कब बैठ रही है, कब क्या कर रही। मैं पंखा बंद कर रखा है भाई, पंखा बंद कर रखा है मैंने, ताकि। और भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सब बहन भाई देखना, लाड़ दुलार प्यार देना भाई। छोटे छोटे बनाऊंगी, पसीना आ गया, आवाज़ में भर भर आवाज़ होती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा वो करना पड़ता है।